ऐसी घटना जिसे इतिहास में इम्पोर्टेंट इसलिए दिया गया कि कई दिनों से वहाँ अशांति थी और एक महान नेता जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भागीदारी दी, यानी महात्मा गांधी के जाते के साथ वहाँ दंगा रुक गया और इसे गांधी जी का चमत्कार या फिर कलकत्ता मिराकल कहलाना। दरअसल अगर देखा जाए तो 1946 में से ही जब डायरेक्ट एक्शन या सीधी कार्रवाई का जब दौर चला और जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की बात शुरू हुई, तभी से भारत के कई राज्यों में दंगे शुरू हो गए। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब में स्थिति ज़्यादा भयावह हो गई, जहाँ दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा पुलिसों को तैनात किया गया, फिर भी वहाँ शांति नहीं रही। ऐसे में जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश जश्न में डूबा हुआ था, महात्मा गांधी उस जश्न से दूर रहे। सवाल इसीलिए उठता है कि आखिर गांधी जी ने दिल्ली के जश्न से क्यों डूब रहे, दूरी बनाए रखी। तो इसका यही एक मकसद था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का भी उन्हें गम था और देश की आज़ादी की तो खुशियाँ थी, लेकिन इस वजह से भी गांधी जी ने जब दंगा ज़्यादा भड़क रहा था और हिंदू मुसलमान जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, लोग आपस में लड़ रहे थे, अशांति थी, तो गांधी जी की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन जब आज़ादी की पहली सुबह लोग खुशियाँ और जश्न से मना रहे थे, महात्मा गांधी का वो दिन प्रार्थना, उपवास और शांति की अपीलों के साथ गुजरा और वो दिन था 15 अगस्त 1947 को। जी हाँ, यह सवाल लोगों के दिलो दिमाग में ज़रूर उठता है, ख़ासकर जो इतिहास के से जो दिलचस्पी रखते हैं, लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी जो है कोलकाता, जो अब कोलकाता कहलाता है, कलकत्ता के बलिया घाट में थे और वहीं उन्होंने एक दोस्त के यहाँ रहने का डिसीज़न लिया। न किसी बड़े नवाब और न ही किसी अपने साथी, कहीं भी वो रह सकते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यालय में भी रह सकते थे, सरकारी भवनों में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक एक छोटी-सी, एक साधारण जो है एक उजले रंग की कोठी, एक इमारत, जो भी बोला जाए, उस मंज़िल को चुना बलिया घाट में और वो थी हैदरी मंज़िल, जो उनके दोस्त ख़ासकर जो है बंगाल में एक व्यापारी थे, एक साधारण व्यक्ति थे, वहीं उन्होंने रहने का डिसीज़न लिया। जैसे ही उनके दोस्त को ये खबर मिली, हैदरी मंदिर को साफ सुथरा करवाया गया, उसकी सफाई की गई। 13 अगस्त को ही महात्मा गांधी जो है उस हैदरी मंदिर के यहाँ के उस जगह पर पहुँच गए और उन्होंने प्रार्थनाएँ, उपवास रखना शुरू किया गया और जिस जगहों पर दंगाए होना शुरू हो रहे थे, गांधी जी वहाँ उस भीड़ में चले गए और लोगों को मनाया, लोगों को समझाया और उनकी बातों को अचानक जो है दंगाई वाली भीड़ जो है मान गई और उन्हों हिंदू मुस्लिम जो लोग आपस में लड़ रहे थे, वो लोग गले गांधी जी के कहने पर मिलने लगे और एक तब से गांधी जी जो है अन्न को जो ग्रहण किया था, उपवास थे। ये घटनाएं लोगों के दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुई इस बात के लिए कि कई जगहों पर शांति बहाल करने के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारी की गई थी, काफ़ी ज़्यादा पुलिसें तैनात की गई थी, फिर भी दंगा नहीं हुआ था। लेकिन 20वीं सदी के एक महान नायक जिन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर न सिर्फ भारत की आज़ादी दिलाई, बल्कि पूरे विश्व में सत्य अहिंसा के बल पर आज़ादी को हासिल करने के लिए उनके मार्ग पर आगे बढ़ने की एक ऐसी युक्ति को अपनाई जिसका आगे चलकर 20वीं शताब्दी में चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के जो है नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर हो,
तमाम लोग किसी न किसी तरह से उनके जो सिद्धांतों को है, उनके व्यवहारों को है, एक तरह से अपनाने की कोशिश की और गांधी जी के एक बड़े प्रशंसक हुए। उसी महान गांधी जी की एक आवाज़ पर ही कलकत्ता में दंगे रुक गए, जिसे गांधी जी का चमत्कार कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोगों ने कलकत्ता मिराकल कहा। और यही जो है इतिहास में कलकत्ता मिराकल के नाम से मशहूर है। और वो हैदरी मंजिल आज भी जो है गांधी शांति संग्रहालय के तौर पर बलिया घाट में अवस्थित है। यानी उस मंजिल को गांधी शांति संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया, जहां गांधी जी ठहरे थे। उनके चश्मे, उनके टोपी और उनके जो उपवास रखे थे, प्रार्थनाएं की थी, उन तमाम चीज़ों की तस्वीर जो है उस बलिया घाट की वो हैदरी मंजिल में, जो अब गांधी शांति संग्रहालय कहलाता है, वहाँ अवस्थित है। तो कहीं न कहीं जो है इतिहास में स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो है कलकत्ता मिराकल के नाम से ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये स्पेशली इम्पोर्टेंट कहलाती है। तो आज बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज टेक्स पर। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।